अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। अगर आप मेरी तरह खाने पीने के शौकीन हैं और फ्राइड चीजें जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, फिश, समोसे, चिकन नगेट्स वगैरह के साथ जुड़े एक्सेस ऑयल की वजह से वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो आज आपके लिए एक हेल्दी सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये है जी Xiaomi का स्मार्ट एयर फ्रायर। इसमें आप चीजों को एयर फ्राई कर सकते हैं, यानी कि बगैर ऑयल या बिल्कुल मामूली सा ऑयल इस्तेमाल करके आप जो चीज इसमें डालेंगे वो हीटेड एयर की सर्कुलेशन से पकेगी, यानी कि हवा से फ्राई हो जाएगी। और ऑयल के इतने कम इस्तेमाल से इसमें पके खाने की कैलोरीज भी ट्रेडिशनल तौर पे बने हुए खानों से काफी कम होंगी। और सिर्फ यही नहीं, इसमें बेकिंग हो सकती है, चीजों को ड्राई किया जा सकता है, इसको डीफ्रॉस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ करने का दावा लिए ये स्मार्ट एयर फ्रायर कितना स्मार्टली काम करता है और क्या ये हमें स्मार्ट करने में कोई मदद कर सकता है कि नहीं, इसके लिए हम इसको मुकम्मल टफ टाइम देंगे। बहुत सी चीजें बनाएंगे, फ्रेंच फ्राइज, चिकन टिक्का, चिकन नगेट्स, विंग्स, समोसे वगैरह वगैरह, और देखेंगे कि आया कि ये चीजें इसमें सही बनती भी हैं कि नहीं और ये कैसा काम करता है और आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले एक अदद आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है। मैनुअल के अलावा एक अदद ग्रिल स्टैंड दिया गया है। इसके अलावा एयर फ्रायर इटसेल्फ। इसकी बेसिक लुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले Xiaomi की दीगर चीजों की तरह इसका काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, व्हाइट कलर के साथ काफी एलिगेंट लगता है। वजन इसका 3.9 kg है। साइज की बात की जाए तो 11.9 इंचेस इसकी हाइट है, 13.1 इंचेस इसकी डेप्थ है और फ्रंट से 9.9 इंच है। फ्रंट पे ही आपको टच पावर बटन देखने को मिल जाता है। उससे नीचे एक नॉब दी गई है जिस पर डिस्प्ले भी आता है और इसको रोटेट और प्रेस करके डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये ऐप से भी कंट्रोल होता है। उसके लिए ब्लूटूथ 4.0 और बिल्ट इन वाईफाई है, तो ऐप के जरिए आप मुख्तलिफ कुकिंग मोड ट्राई कर सकते हैं। अगले 24 घंटे के लिए चीजों को पकने के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं और ऐप में आप अपनी मर्जी की कस्टमाइज रेसिपी भी डाल सकते हैं। इसको कनेक्ट करना बिल्कुल आसान है। आपने मी होम की ऐप में जिस रीजन के आपके पास प्रोडक्ट हो वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास चाइनीज है तो मैं चाइना बतौर रीजन सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद ये ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी रीसेट करने पर। नहीं तो आप इसको लिस्ट में से सिलेक्ट करके नियर बाय वाईफाई से कनेक्ट कर लें। वाईफाई से कनेक्ट करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आप इसको रिमोटली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बेहतर है कि इसको वाईफाई की रेंज में रखा जाए ताकि स्मार्ट फीचर भी इस्तेमाल किए जा सके। ऐसे ही आप ऐप पर कुकिंग की प्रोग्रेस देख सकते हैं और ये हाफ वे आपको फ्राइज शेक करने या चीजों को पलटने का कहता है, या फिर कुकिंग कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाता है। तो इस सब का आपको किचन में ना होते हुए भी पता लग जाएगा और इसके टाइम और हीट की सेटिंग को भी ऐप से एडजस्ट किया जा सकता है। तो चले कुछ चीजें एयर फ्राई करके ट्राई करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके बेल आइकन भी दबा दें, तो क्या ही बात है। अब आपने हमारे लिए इतना किया है तो चले हम आपको कुछ चीजें एयर फ्राई करके खिलाते बल्कि दिखाते हैं। तो यहाँ हमने मुख्तलिफ चीजों का तजर्बा किया। तो इसके डायल पर सबसे पहले आपको मैनुअल ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप टेम्परेचर और टाइम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। सेकंड नंबर पर फ्राइज का प्रीसेट ऑप्शन है, तो इसको हमने ट्राई किया। ये फ्रोजन फ्राइज हैं और यहाँ हमने तकरीबन हाफ बास्केट ही डाली है, तो यही हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको स्टार्ट कर देंगे। यही काम ऐप से भी किया जा सकता है। इसके पकाने के दौरान ये मुख्तलिफ इंटरवल्स पर आपसे बास्केट को शेक करने का कहेगा। ऐसे ही कोई और चीज पकाते हुए ये इसको पलटाने का कहेगा ताकि तमाम साइड्स अच्छे से पक जाएं। वैसे भी दौरान कुकिंग अगर आप चाहें तो चीजों को चेक कर सकते हैं। इसकी बास्केट को निकालते ही ये कुकिंग को पॉज कर देता है और दोबारा बास्केट लगाने पर ये इसको रिज्यूम कर देगा। तो तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगा और रिजल्ट आपके सामने है। बेहतरीन फ्राइज तैयार हुए जिसमें ऑयल का 0 इस्तेमाल है। इन फ्राइज को मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत वेल कुक्ड और क्रिस्पी फ्राइज हैं। इसके बाद मैंने सोचा चिकन टिक्का बनाया जाए। इस पर तकरीबन 40 मिनट लग गए। ये भी काफी अच्छा बना, मगर इसका कोई प्रीसेट नहीं था, इसलिए इसको मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंदाजे से पका लिया और ये भी काफी अच्छा बना। रिजल्ट बेहतरीन आया, ऊपर से गोल्डन और अंदर से अच्छी तरह टेंडर था।
इसको मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब मैंने सोचा इसकी जरा कैपेसिटी को चेक किया जाए। फिश के 2 पीस नीचे रखे, फिर ऊपर ग्रिल रख के 2 पीस मजीद रख दिए और इनका साइज काफी बड़ा था, तो तकरीबन 50 मिनट लग गए, लेकिन रिजल्ट बेहतरीन आया और अच्छे से ये पक गए। इसको मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने कुछ मजीद तजर्बे किए, नगेट्स बनाए, तकरीबन 20 मिनट लगे पकने में, मगर मुझे ये कुछ ड्राई से फील हुए। कुक तो हो गए अच्छे से, मगर फ्राइड जैसा मजा नहीं आया, ड्राइनेस थी इनके अंदर, तो इसको मैं रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने समोसे बनाने का तजुर्बा किया, जो कि पकने के बाद ऊपर से काफी सॉलिड थे और अंदर से कचान फील हो रही थी। शायद इसकी सेटिंग हमें करनी नहीं आई, तो मैं इसको रेट करूंगा 0 आउट ऑफ 10। अगर आप बेहतर सेटिंग से पकाएं तो मे बी इससे बेहतर रिजल्ट आ जाए। आखिर में चिकन विंग्स बनाए, जिसका प्रीसेट इसकी ऐप और डायल में मौजूद है, और शायद यही वजह है कि ये बहुत बेहतरीन बने, फुली टेंडर और जूसी। इनको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो इसकी कुकिंग का रिजल्ट आपने देखा, आपको कैसा लगा? कुछ चीजें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये जो इसकी नॉब के ऊपर लैंग्वेज है, ये चाइनीज है। मेरा ख्याल था कि ये चेंज हो सकती होगी, मगर ऐसा नहीं है। ऐप इसकी कंप्लीटली इंग्लिश में है। नॉब से अगर आप यूज करना चाहें तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा इसके ऑप्शन से। गूगल ट्रांसलेट यूज करके आप जान सकते हैं। 3-4 ऑप्शन ही है, 5-6 बल्कि कह सकते हैं ऑप्शन है, जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो इससे भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ऐप इज योर बेस्ट चॉइस, उसको यूज कर सकते हैं। इसकी पावर रेटिंग की बात की जाए, ये 1500 वॉट लेता है और आपको इसके अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 200 सेंटीग्रेड तक की हीट सेटिंग मिलती है। तो ये सिर्फ एयर फ्राइंग के लिए नहीं बना, बल्कि इसमें आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद लो हीट, इन सेटिंग का इस्तेमाल करके 40 डिग्री पर आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि दही जमाना, और 45 डिग्री का इस्तेमाल करके इसको डीफ्रॉस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और 60 डिग्री पर आप इसको एज अ डिहाइड्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रूट वगैरह चीजों को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और चीजों को लो टेम्परेचर पर बेक भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप चीजों को अगर जल्दी पकाना चाहते हैं, आपको लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो ये अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसमें चीजें जल्दी पक जाएंगी। तो ये आपके हाथ में है, आप कैसे पकाना पसंद करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इसमें क्या पकाना चाहेंगे। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी जो क्रिस्पिंग बास्केट है, ये 3.5 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है। इसकी बॉटम पर आपको एक ग्रिल मिल जाती है। इसके अलावा मेटल ग्रिल से इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। जैसे कि इसमें एक साथ 2 स्टेक बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक इसके इस निचले पोर्शन में रख दिया जाए और दूसरा ग्रिल के ऊपर। ऐसे ही 6-7 विंग्स आप नीचे रख सकते हैं और 6-7 विंग इसकी ग्रिल के ऊपर। तो निचला पोर्शन है वो भी स्लाइटली एलिवेटेड है, ताकि हवा का क्रॉस हो सके और कोई लिक्विड वगैरह हो तो इससे के जरिए नीचे ड्रिप हो सके और कलेक्ट हो जाए, और इस सब को रिमूव करके इजीली वॉश किया जा सकता है। तो इसको हम वापस लगा देते हैं। लगाने के अंदर ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि तंग करती है, थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट की यहाँ भी गुंजाइश है। तो ओवरऑल मुझे ये एयर फ्रायर पसंद आया। मेरा एक परसेप्शन था कि एयर फ्राई करने में शायद बहुत टाइम भी लगता हो, चीज भी सही ना बनती हो, मगर जितनी देर में ये छोटी मोटी चीजें कुक कर लेता है, उतना टाइम तो ओवन को प्री हीट करने में लग जाता है। तो ये बड़ा फास्ट काम करता है, और अगर आप स्लाइटली ऑयल इस पर स्प्रे कर लें, इस पे नहीं बल्कि जो चीज आप कुक कर रहे हैं उस पर स्प्रे कर लें, तो टेक्सचर भी काफी हद तक अच्छा आ जाता है। और 40 से 200 टेम्परेचर रेंज इसको काफी वर्सटाइल बनाती है, जिससे आप काफी चीजें एक ही डिवाइस से कर पाते हैं। क्लीनिंग भी इसकी आसान है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है और खरीदना चाहें तो ये तकरीबन 22,000 के अराउंड आपको मिल जाती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए दे रखा है। वीडियो के हवाले से फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ, साइन।